इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए मतलब हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो है पैन को आधार से लिंक करना। अगर ये काम अब तक नहीं किया है तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर पैन को आधार से लिंक ना किया जाए तो होता क्या है। सोचिए जरा, महीने की पहली तारीख है, आप अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो चुका है ना। ये एक छोटी सी भूल की वजह से एक बड़ी मुसीबत। देखिए, हर जरूरी काम की तरह पैन और आधार को लिंक करने की भी एक डेडलाइन है, एक आखिरी तारीख है, और इसे हल्के में लेने का मतलब है अपने लिए ही फाइनेंशियल मुश्किलें खड़ी करना। तो सवाल यह है कि आखिर वो डेडलाइन है क्या और उसे याद रखना इतना जरूरी क्यों है। इस तारीख को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 31 दिसंबर 2025। मैं तो कहूंगा कि अभी के अभी अपने फोन के कैलेंडर में इसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तारीख के बाद अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं हुआ तो वो बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये निष्क्रिय पैन, आखिर इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपका बैंक अकाउंट अचानक किसी ने फ्रीज कर दिया हो। ना आप पैसे निकाल सकते हैं, ना जमा कर सकते हैं, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट। एक निष्क्रिय पैन का असर भी कुछ ऐसा ही होता है आपके पूरे फाइनेंशियल जीवन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक निष्क्रिय पैन से आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, सरकार से जो टैक्स रिफंड आना है वो अटक जाएगा, आपकी एसआईपी और बाकी के जो निवेश हैं वो भी रुक जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सैलरी, वो भी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। अच्छा, अब इतनी सारी परेशानियां सुनकर घबराने से पहले एक अच्छी खबर भी है। हो सकता है आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक हो और आपको ये पता भी ना हो। तो कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे पहले यही चेक करना समझदारी है। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। अपना स्टेटस पता करना, सही बताऊं तो बच्चों का खेल है। 2 मिनट से भी कम का काम है ये। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कितनी जल्दी हो सकता है। आपको बस इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और अपना पैन और आधार नंबर डाल देना है। बस एक ही क्लिक में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और अगर आपका स्टेटस लिंक नहीं है दिखाता है तो भी कोई बात नहीं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि अच्छी बात यह है कि अब आपको पता है कि अगला कदम क्या लेना है, और हम आपको बताएंगे कि वो भी कितना आसान है। तो ठीक है, अब जब आपको अपना स्टेटस पता चल गया है तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी अपने पैन को आधार से जोड़ने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही आसान 6 स्टेप का प्रोसेस है। वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करने से लेकर पेमेंट करने और आखिर में रसीद डाउनलोड करने तक हर एक स्टेप जरूरी है, तो इसे ध्यान से फॉलो करें ताकि कोई भी गलती ना हो। अब हम लिंकिंग प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी और ये पक्का करना होगा कि आपको पेमेंट की रसीद मिल गई है। चलिए देखते हैं कि ये फीस कितनी है और रसीद इतनी जरूरी क्यों है। जी हां, आपको 1000 रुपए का शुल्क देना होगा। असल में ये एक तरह की लेट फीस या पेनाल्टी है, क्योंकि डेडलाइन से पहले लिंक नहीं किया गया। और हां, एक बहुत जरूरी बात, ये पेमेंट हमेशा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या एनएसडीएल पोर्टल पर ही करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके पेमेंट बिल्कुल ना करें। जैसे ही पेमेंट पूरा होगा, आपको एक पीडीएफ रसीद मिलेगी। इसे डाउनलोड करके अपने ईमेल पर या कंप्यूटर में सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रसीद ही आपका पक्का सबूत है कि आपने लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो अब आप पैन को आधार से लिंक करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं। देर मत कीजिए, क्योंकि डेडलाइन लगातार नजदीक आ रही है। आज ही इस काम को पूरा करें ताकि आप भविष्य में किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से बच सके। देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए।